यशस्वी जायसवाल आउट और नॉट आउट। इस वक्त का बड़ा सवाल यही है कि भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल आउट थे या वो नॉट आउट ही थे और उन्हें आउट करार कर दिया गया। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि भारत बॉक्सिंग डे टेस्ट को हार चुका है और ऑस्ट्रेलिया ने 184 रनों से ये मैच अपने नाम कर लिया है, जिसके बाद से यशस्वी जायसवाल गूगल ट्रेंड हो या ट्विटर हर जगह छा चुके हैं। तो चलिए जानते हैं यशस्वी जायसवाल आउट थे या नॉट आउट। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज पैट कमिंस 71वां ओवर डालने आए और उस ओवर की 5वीं गेंद पर यशस्वी ने पीछे की ओर शॉट खेलने का फैसला किया। शॉट खेला गया और वो गेंद विकेटकीपर एलेक्स कैरी के हाथों में चली गई और ऑस्ट्रेलिया टीम ने उस वक्त अपील कर दी। अब मैदान पर जो मौजूदा एम्पायर थे उन्होंने यशस्वी को आउट नहीं दिया। मे बी उन्हें भी यही लग रहा हो जो इस वक्त पूरे भारतीय क्रिकेट फैंस को लग रहा है कि पैट कमिंस की गेंद ने यशस्वी जायसवाल के बल्ले पर दस्तक ही नहीं दी थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज पैट कमिंस इस फैसले से कन्विंस नजर नहीं आए और उन्होंने डीआरएस लेने का फैसला किया। डीआरएस लिया गया, तब भी रिप्ले में स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि गेंद यशस्वी के बल्ले का किनारा लेकर गई है या नहीं। इसके बाद स्नीकोमीटर से जांच की गई, लेकिन स्नीकोमीटर में कोई हरकत नहीं दिखी। इसके बाद फैसला साफ था कि यशस्वी जायसवाल आउट नहीं थे। इसके बावजूद थर्ड एम्पायर ने मैदानी एम्पायर का फैसला पलट दिया और यशस्वी को आउट करार दिया। आउट अनाउंस होते ही यशस्वी जायसवाल काफी निराश नजर आए। वहीं कमेंट्री में बैठे भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने भी इस आउट के फैसले पर सहमति नहीं दिखाई और सवाल भी खड़े किए कि आखिर किस तरीके से यशस्वी जायसवाल को आउट करार दिया गया है। यहाँ एक और सोचने वाली बात यह भी है कि ओपनर यशस्वी जायसवाल ने उस वक्त भारतीय टीम का भार अपने कंधे पर उठाया हुआ था और बेहद ही ज्यादा लंबे टिके थे, 70.5 ओवर तक। वो भी तब जब भारत अपने 6 विकेट गंवा चुका था और सिर्फ किसी से मैच को जिताने की उम्मीद थी, तो वो थी यशस्वी जायसवाल से। लेकिन उन्हें इस तरीके से आउट कर दिया गया। एक बार तसल्ली के लिए नियमों पर भी गौर फरमा लेते हैं। तो आखिर क्या कहता है नियम के अनुसार ऐसे मामलों में थर्ड एम्पायर स्नीकोमीटर को चेक करता है और उसमें हरकत होने पर बल्लेबाज को आउट कर दिया जाता है। लेकिन यशस्वी के मामले में स्नीकोमीटर को ही नजरअंदाज कर दिया गया। रिप्ले में जब कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा था तो यशस्वी पर फैसला स्नीकोमीटर की हरकत के आधार पर दिया जाना चाहिए था। लेकिन यशस्वी जब शॉट खेल रहे थे उस वक्त स्नीकोमीटर में कोई हरकत नहीं दिखी, जिसका स्पष्ट मतलब ये है कि गेंद यशस्वी के बल्ले का किनारा लेकर एलेक्स कैरी के हाथों में गई ही नहीं थी। इसके बावजूद थर्ड एम्पायर ने यशस्वी को आउट करार दिया। यशस्वी भी इस फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने मैदानी एम्पायर के साथ इसकी चर्चा की, लेकिन उनके पास पवेलियन लौटने के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं था। तो यही था पूरा मामला। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, ये जो यशस्वी जायसवाल के साथ हुआ वो एक सही फैसला था या नहीं।